हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 655 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 656 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा आपका प्रश्न है आपका कि फूड फोर्टिफिकेशन से आप क्या समझते हैं। फूड फोर्टिफिकेशन से होने वाले लाभों की चर्चा करते हुए इसे अपनाने में निहित चुनौतियाँ तथा इससे निपटने हेतु किए जा सकने वाले उपायों को रेखांकित करें। आपने लिखा है फूड फोर्टिफिकेशन का आशय यह है कि जब खाद्य पदार्थों में एक या अधिक सूक्ष्म पोषक तत्वों की जानबूझकर की जाने वाली वृद्धि से, आप यहाँ पे ऐसे लिखिए, फूड फोर्टिफिकेशन का आशय यह है कि जब खाद्य पदार्थों में एक या अधिक सूक्ष्म पोषक तत्वों को जानबूझकर मिलाया जाता है, ठीक है, ऐसे, क्योंकि यहाँ पे फिर दो बार गलत हो जाएगा, रिदम नहीं बनेगा, जिससे कि इन पोषक तत्वों की न्यूनता में सुधार हो सके तथा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सके। फूड फोर्टिफिकेशन से होने वाले निम्न लाभ हैं। नंबर 1, इस प्रक्रिया में पोषक तत्व मुख्य खाद्य पदार्थों जैसे आटा, चावल, नमक, दूध आदि में जोड़े जाते हैं, अतः इनकी आपूर्ति जनसंख्या के बड़े हिस्से तक क्या संभव हो पाती है। ठीक है, ये लोगों में स्वास्थ्य सुधार, स्वास्थ्य ऐसे लिखना है, स्वास्थ्य आदि था और फिर या, ठीक है, स्वास्थ्य सुधार का सुरक्षित एवं जोखिम मुक्त तरीका है। इसमें मिलाए गए पोषक तत्वों की मात्रा एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप होती है। साथ ही कई प्रकार के रोगों की समस्या से बचाव जैसे घेंघा, रतौंधी, एनीमिया आदि तथा व्यापक जनसंख्या को स्वास्थ्य स्तर पर मजबूती देगा। ठीक है, व्यापक स्तर पर जनसंख्या को स्वास्थ्य स्तर पर मजबूती प्रदान करता है, ऐसे लिखना है। ठीक है, ये लोगों के खान पान की आदतों व्यवहार में किसी प्रकार के भेदभाव की अपेक्षा नहीं करता तथा सामाजिक सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य तरीका यह अपेक्षाकृत कम में तेजी से स्वास्थ्य सुधार में सक्षम है एवं लागत प्रभावी भी है। कोपेनहेगन सहमति का आकलन है कि फूड फोर्टिफिकेशन पर यदि रुपए खर्च किया जाता है तो अर्थव्यवस्था में 9 रुपए का लाभ पहुंचता है और फोर्टिफिकेशन ना तो लिखो के पश्चात खाद्य पदार्थों की कीमतों में केवल 1 से 2% की वृद्धि होती है। चुनौतियां, अब आपने देखो ये गलत किया, यहाँ पे आपको बताना चाहिए कि हालांकि फिर भी इसकी कई सारी चुनौतियां विद्यमान है, तब आप बताइए। अभी भी ये स्वैच्छिक गतिविधि बनी हुई है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़, ये आपने बताया, इस पॉइंट को यहाँ पे आप जोड़ती हैं। ठीक है, अभी भी ये स्वैच्छिक गतिविधि बनी हुई है, अनिवार्य नहीं। राज्यों या निजी क्षेत्रों द्वारा कुछ राज्यों ने तो ICDS, MDMS और PDS में फोर्टिफिकेशन को अपनाया है। निश्चित दिशा निर्देशों का अभाव है, बस्ती बाध्यताओं की समस्या, तकनीकी ज्ञान की कमी, गलत प्रचार या जागरूकता का अभाव फूड फोर्टिफिकेशन के उपयोग एवं लाभों के मध्य एक बड़ी समस्या साबित हुई है। उपाय, फूड फोर्टिफिकेशन को राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू किए जाने की आवश्यकता है, साथ ही सभी राज्यों के समर्थन की आवश्यकता है। बृहद पोषक तत्वों तथा गुणवत्ता के संबंध में FSSAI मानकों को अपनाया जाना चाहिए तथा प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलना चाहिए ताकि इससे पोषण संबंधी मूल्य में सुधार हेतु दीर्घकालिक कदम उठाए जा सकें तथा FSSAI द्वारा जारी मानकों के सेट के आधार पर आशीर्वाद, अन्नपूर्णा, पतंजलि, ठीक है, पतंजलि ऐसे नहीं लिखा रहता, बाबा जी नाराज हो जाएंगे, पतंजलि, क्लियर, ऐसे लिखा रहता है पतंजलि, और ये क्या है, पिल्सबरी जैसे उद्यमों ने अपने, ये क्या लिखा है, अपने कई खाद्य उत्पादों में पोषक मिश्रण मिलाने पर सहमत दी है। ठीक है, फिर आपने लिखा है पोषण अभियान में सहायक, यहाँ पे इसको ऐसे लिखा रहता है सहायक, साथ ही SDG 2-3 को पूरा किया जा सकेगा एवं जनता का स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य सुनिश्चित कर स्वास्थ्य एवं सशक्त भारत का निर्माण किया जा सके। देखो आपने निष्कर्ष अच्छा लिखा है, पॉइंट अच्छा लिखा है, तथ्य अच्छे दिए हैं, ठीक है, हर एक चीज़ आपने सही लिखी है। अब बस आपको सिर्फ एक चीज़ की और दूर करना है। वो क्या दूर करना है? पहला तो आपने जैसे लाभ बताया, ठीक है, आप चाहें तो इन लाभ को एक्सप्लेन ना करके यहाँ पे डायग्राम में बता दें, और अगर एक्सप्लेन कर रही हैं तो अच्छी बात है। आपने जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सके, अब देखो आपने पहले से ही यहाँ पे इतनी जगह छोड़ कर रखी है, ये नहीं करना है। आप जब यहाँ से लिखती है ना फूड फोर्टिफिकेशन का आशय, और आशय ऐसे लिखिए, ठीक है, आशय ये है कि, तो आप ये जैसे खाद्य लिखिए, ये पदार्थ यहाँ से लिखिए,
यहाँ से लाइन है, ठीक है। और जब यहाँ से लिखेंगे तो ये जो निम्न लाभ है वो यहीं पे आके समाप्त हो जाएगा। फिर यहाँ से डालें पॉइंट नंबर 1, ठीक है, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, तो इतनी ये जो स्पेस है ना ये बच जाएगा आपका, ठीक है। एक तो ये काम आपको करना है। जब आप ये काम कर लें तब आप यहाँ पे क्या करें कि ये जब जहाँ लाइन खत्म हो ना तब आप बताएं कि उपयुक्त लाभों के बावजूद, ऐसे डायरेक्ट चुनौतियाँ मत लिखा करें, ये खराब तरीका है। आप ऐसे एकदम उपयुक्त लाभों के साथ ही इसमें कई सारी चुनौतियाँ विद्यमान हैं, अब आप बताइए जो कि निम्नवत हैं, इसमें आप बता दो ये सारी चुनौतियाँ। और इसको भी इधर से मत लिखो, इतनी जगह किसके लिए छोड़ रही हो, ठीक है, यहीं से लिखो, इस जगह से। और जब यहाँ से आप लिख देंगे पैरा में, फिर आप बताएं कि इन चुनौतियों को दूर करने के निम्न उपाय किए जा सकते हैं, ठीक है। हर जगह मतलब कंजंक्शन का उपयोग करो, हेडिंग का नहीं। यूपीएससी कहती है कि आप हेडिंग का कम से कम उपयोग करके कंजंक्शन का उपयोग करें, ताकि आपकी जो भाषा शैली है उसमें प्रवाह बने रहे और उसमें तारतम्यता बनी रहे। समझ गए? तो आप यहाँ से इस चीज़ को करेंगे। जब आप ये कर लेंगी, इस चीज़ को भी यहाँ से करेंगे, तो आपका उत्तर इतने में नहीं आएगा, कम में आएगा, मतलब केवल 2 ही पेज में आ जाएगा, क्योंकि इतना स्पेस तो खाली जा रहा है ना, वो वहाँ आ जाएगा। और निष्कर्ष भी आप ऐसे नहीं बताएंगे, ऐसे बता देंगे कि अगर उपयुक्त बातों को हम अपना लेंगे तो न केवल पोषण अभियान को हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे, तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के गोल 2 और 3 को भी अचीव किया जा सकता है, जिससे आम जनमानस का स्वास्थ्य सुनिश्चित कर स्वास्थ्य एवं सशक्त भारत का भी निर्माण कर सकेंगे। ऐसे आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का यही है कि अब आप उत्तर लिखने लगी हैं, गलतियां कम करने लगी हैं। बस ये जो 2 बचपन की आदत है आपकी, इनको बस दूर कर दें कि निष्कर्ष ऐसे नहीं बताना है, उपाय ऐसे नहीं बताना है, चुनौतियां ऐसे नहीं बताना है, ठीक है। ये काम करें। और एक काम और करें कि जैसे आप ये फ़ोटो क्लिक करती ना, तो थोड़ा लाइट में क्लिक किया करें या तो फ्लैश को ऑन करके क्लिक किया करें, ठीक है, तो आपका ये उत्तर और अच्छा आएगा। और अगर ऐसा नहीं कर पा रही हैं तो आप इसको वाइट कर दिया करें, मतलब इसको ओरिजिनल कलर में ना रखें, इसको पीडीएफ वाले में बना दें, जैसे वाइट अन्य बच्चे बेचते हैं ना, बिल्कुल वैसे कर दें, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए कि इस प्रश्न के उत्तर को हमें कैसे लिखना है, किन किन पॉइंट्स को ऐड करना है। अब बात आती है यहाँ पे कोविड-19 को ऐड करने की। कोविड-19 को अगर आप ऐड कर देंगी, कहाँ पे ऐड करेंगी आप? इस जगह लाभ वाले पोर्शन पे, तो ये आपका उत्तर और बेहतरीन हो जाएगा। खासतौर पर यहाँ पे जब आप बताएं तब आप बता दें कोविड-19 के दौर में तो इसकी प्रासंगिकता और इसके लाभ और भी हो सकते हैं, या कोविड-19 जैसी जो पेंडेमिक इन फ्यूचर में आने वाली हैं उसमें ये सहायक की भूमिका का निर्वहन कर सकती है, या आप निष्कर्ष में इसे लिख दें, ठीक है। अब आपकी एक और जो आपका मैसेज आया था कि सर मुझे मैप बनाना सिखा दो कि वर्ल्ड जो मैप होता है वो कैसे बनाना चाहिए। बहुत ही सिंपल मैप है वर्ल्ड का और आप आसानी से बना सकती हैं। कैसे आप बनाएंगी? देखो, आपको इतना ही बड़ा पेज मिलेगा, हम ये मान कर चलते हैं इतना ही बड़ा आपके पास पेज होगा, और हम ये मान के चलते हैं कि आपके पास इतना स्पेस होगा, ठीक है। वर्ल्ड का मैप बनाने के लिए इतना स्पेस, क्योंकि ये लाइन आपकी यहाँ पे होगी और ये लाइन ऐसे होगी। अब इतने में हमें वर्ल्ड का मैप बनाना है, तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल। यहाँ से ऐसे ऐसे करें, ठीक है, इस जगह से ये ऐसे करें, क्लियर, ये ऐसे हो गया, ये यहाँ पे। अब यहाँ से जब ऐसे आपने कर लिया, अब इसको ऐसे कर दो, क्लियर, ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका बन गया, कितना अच्छा। अब यहाँ पे आप क्या करें? कुछ भी नहीं करना है, इस जगह पे ऐसे, ठीक है, ये, ठीक है, ये आपका क्या हो गया? अफ्रीका, क्लियर। और ये जहाँ अफ्रीका हुआ, तुरंत यहाँ से आप ऐसे इसको यूरोप के रूप में बना दें, ठीक, ये आपने यूरोप बना दिया। अब जब आपने यूरोप बनाया, इसको थोड़ा सा ऐसे कट कर दें, क्लियर। अब यहाँ पे इसको ऐसे कट कर दें, यहाँ पे ऐसे कट कर दें, क्लियर, यहाँ पे ऐसे कट कर दें, और यहाँ पे फिर ऐसे प्यारा अपना भारत बना दें, क्लियर, भारत बन गया। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे ये इस जगह कर दें, इस जगह पे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बन गया। न्यूजीलैंड बने या ना बने कोई बात नहीं, इतनी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे करके बस यहाँ से इस चीज़ को यहाँ से ऐसे लिंक कर दें, ये हो गया आपका एक तरीके का। बस इतना ही बनाना है, कुछ मतलब कहने का मतलब है ना, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहली चीज़ इसको बना दो, नीचे तुरंत ही अफ्रीका को ऐसे करके बना दो, ठीक है। जहाँ अफ्रीका बन जाए उससे रिलेट करते हुए ऊपर को ऐसे कुछ भी बना दो, और जहाँ ऐसे कर दो इसको ऐसे कर। भाई जब
प्रिंट वाले ओरिजिनल नहीं बना पाते तो हम लोग इतना क्यों सोचें। यहाँ पे ऐसे बना दो रेड सी का बनाने के बाद यहाँ पे थोड़ा ऐसे अंदर ले जाओ तो ये आपका पर्शियन गल्फ बन गया, और पर्शियन गल्फ के साथ जोड़ते हुए इंडिया को ऐसे बना दो, और इंडिया के साथ में यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लाओ, और ऐसे लाने के बाद छोटे छोटे आइलैंड बना दो, ये ऑस्ट्रेलिया बना दो, यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड और कर दो ऐसे, क्लियर। और इस जगह पे ये इंडिया को ऐसे, चाइना और अफ्रीका को यहाँ पे ये ऐसे जापान को, बस आपका बन गया। समझ गए। आप ऐसे बता दो ये अटलांटिक है साहब, ये हिंद है, ठीक है, ये पैसिफिक है, ठीक है, ऊपर क्या हो गया आर्कटिक, नीचे अंटार्कटिका, ये मेडिटेरियन, ठीक है। अब यहाँ पे कई सारे सी और आ जाते हैं तो उनको आपको मेंशन करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। उम्मीद है ऐसे जब प्रैक्टिस करती रहेंगे तो आपका धीरे धीरे मैप और बेहतरीन बन जाएगा। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए हम पेंसिल से तो बना नहीं रहे यहाँ पे, है ना, वैसे बनाएंगे तो और अच्छा बन जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए, आपके दोनों काम हो गए, एक तो मैप बनाना कैसे चाहिए, दूसरा आपका उत्तर कैसे आपको बेहतरीन करना चाहिए, दोनों बातें आप सीख गए। और भी बच्चे जो नहीं बना पाते हैं उनके लिए भी है, इसीलिए मैंने यहाँ बनाया, चाहता तो मैं उनको पर्सनली भेज सकता था, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए कि कैसे आपको उत्तर लिखना है। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ, तब तक आप स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए।